बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और इस पर क्वेश्चन। तो ये फार्मूले रिमेंबर करो, अगर ये आपको याद है तो फिर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजी है। पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। दूसरा फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तीसरा फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। और फोर्थ नंबर फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ फार्मूले टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड 1 माइनस tan अल्फा टेंजेंट बीटा। सिक्स्थ फार्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये फार्मूले, इसको लर्न करने का तरीका क्या है? यहाँ पर अगर साइन है तो राइट साइड में पहला साइन फिर cos होगा, फिर cos फिर साइन, यानी साइन के साथ अगर अल्फा प्लस बीटा है तो इसका फॉर्मेट साइन cos cos साइन में होगा। यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड में प्लस है। फिर साइन है तो फॉर्मेट सेम होगा, साइन cos cos साइन, लेकिन इसमें माइनस है तो राइट साइड में भी माइनस होगा। तो लर्न करने का तरीका कुछ इस तरह, cos अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर cos है तो राइट साइड में cos cos साइन साइन होगा। यहाँ पर प्लस है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में माइनस होगा। और ये फार्मूला भी इसी तरह है, cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। दोनों सेम है, फार्मूला 3 और 4 सेम है, 1 और 2 सेम है। तो अगर लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट में प्लस होगा। इस तरह ये दोनों फार्मूले सेम है। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे। ये फार्मूले आप कंबाइन इसी तरह भी लिख सकते हैं, ये माइनस कर दो, ये माइनस, तो ये दोनों फार्मूले कंबाइन हो गए। इसी तरह आप ये दो कंबाइन कर सकते हैं, तो ये माइनस इसके साथ लिखो और ये प्लस इसके नीचे लिखो। अगर प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। इसी तरह माइनस इसके नीचे लिखो, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इस तरह आप ये माइनस कर दो और ये प्लस कर दो। इस तरह आप इसको कंबाइन कर सकते हैं आसानी के लिए। सिर्फ प्लस माइनस की डिफरेंस है, तो ये तरीका मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या है कि आप किस तरह इसको रिमेंबर करें। इस तरह इसके साथ ये फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है। इससे हम मालूम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये cos राइट साइड में शिफ्ट कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप इससे cos स्क्वायर थीटा भी मालूम कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल ये साइन राइट साइड में शिफ्ट करो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर है, और कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर। ये भी याद रखो कि टेंजेंट अल्फा इक्वल है sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और cos को टेंजेंट अल्फा इक्वल है cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। ये हम यूज करेंगे। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज पार्ट 1 में 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहे हैं कि आप शो कर दो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड किस तरह से होता है। तो प्रूफ में लिखो लेफ्ट साइड कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, कोटेंजेंट बराबर है cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड sin अल्फा प्लस बीटा। ये दो फार्मूले आपके पास, फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 1। तो फार्मूला नंबर 3 क्या है? cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड में माइनस होगा, sin अल्फा sin बीटा।
और इस पर फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करो। फार्मूला 1 इसके बराबर है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin। कोटेंजेंट बराबर है cos बाय sin, कोटेंजेंट बराबर है cos बाय sin, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो आप ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा लिखो, नीचे भी अल्फा प्लस बीटा लिखो। cos अल्फा, फिर अगर आपको फार्मूले याद है फार्मूला 3 एंड फार्मूला 1 तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो फार्मूले जरूर याद करना है, विदाउट फार्मूलो ये मुश्किल है। यहाँ पर राइट साइड लाना है तो यहाँ पर 1 है और 1 लाने के लिए आप न्यूमरेटर डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय sin अल्फा sin बीटा। sin अल्फा और sin बीटा पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करो। इसके डिनोमिनेटर ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 1 लाना है, 1 लाने के लिए ये जितने भी टर्म है सबकी डिनोमिनेटर में ये ले cos अल्फा cos बीटा, इसकी डिनोमिनेटर में लिखो sin अल्फा sin बीटा, इसकी डिनोमिनेटर में भी लिखो sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा sin बीटा, इसकी डिनोमिनेटर में भी लिखो sin अल्फा cos बीटा, की डिनोमिनेटर में भी sin अल्फा sin बीटा लिखो, sin अल्फा sin बीटा, और प्लस cos अल्फा sin बीटा की डिनोमिनेटर में भी sin अल्फा sin बीटा है। इसके बाद cos बाय sin ये बराबर है कोटेंजेंट, cos बाय sin कोटेंजेंट अल्फा, तो आप इसकी जगह पर कोटेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं, कोटेंजेंट बीटा -1, क्योंकि ये सेम है, ये कैंसिल आउट, sin sin के साथ कैंसिल हो गया, cos बाय sin कोटेंजेंट बीटा प्लस sin sin बीटा के साथ cos बाय sin कोटेंजेंट अल्फा। यहाँ पर कोटेंजेंट अल्फा पहले है तो आप इस तरह लिख सकते हैं कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइड कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा, ये राइट हैंड साइड है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन 8 में थर्ड पार्ट है, आप इसको प्रूव कर दो। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा टेंजेंट स्क्वायर बीटा। इसका प्रूव करने का तरीका ये है कि आप लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको इसी तरह लिखो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा 1 बाय टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, हम इस तरह लिख सकते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा हासिल होता है। फिर यहां पर फार्मूले अप्लाई करना है। टेन अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है टेन अल्फा टेन बीटा ये क्या है, ये कोटेंजेंट है। क्वेश्चन में ये कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है, तो हम
टेंजेंट लिखेंगे, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ये को 1/2 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ये बराबर है टेन अल्फा माइनस बीटा, ये याद रखो फार्मूला है। अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आपके पास इसके बराबर है और अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर है, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इस पर फार्मूला अप्लाई करो, ऊपर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो टेन अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अगर माइनस है तो आप ऊपर माइनस लिखो टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा। अब फार्मूले आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी ये ए कंसिडर कर दो और ये बी कंसिडर कर दो, इसको ए और इसको बी कंसिडर कर दो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस तरह लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 है माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इनटू टेंजेंट स्क्वायर बीटा। ये राइट हैंड साइड, इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड। तो फार्मूले लर्न करना है, अगर फार्मूले आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन मुश्किल होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 में तो ये आप लोगों का होमवर्क, आप इसको ट्राई करें। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। If alpha, beta, gamma are the angles of triangle ABC, तो आप शो कर दो कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट गामा बाई 2 इक्वल कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 कोटेंजेंट गामा बाई 2। अगर अल्फा बीटा और गामा एक ट्राइंगल में एंगल्स है, फर्ज करें हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पर जो एंगल हम लेते हैं इसको अल्फा का नाम देते, यहाँ पर बीटा, क्योंकि अल्फा का साउंड प्रोनाउंसिएशन ए के साथ है, बीटा का बी के साथ है और गामा सी के साथ है। एक बात याद रखो, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 के बराबर है। ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल है, 3 साइड है, एक क्लोज फिगर को ट्रायंगल कहते हैं, तो इन तीनों एंगल का सम 180 के बराबर है। ये स्टेटमेंट है। अब इससे हम लिख सकते हैं ये गेमा राइट साइड में शिफ्ट कर दो, क्योंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 180 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 इसको 2 पे डिवाइड करो, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल 2 पर डिवाइड करने से ये 90 होगा माइनस गामा बाय 2, और बोथ साइड ऑफ टेंजेंट
टेंजेंट अप्लाई करो, टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2। इस पर फार्मूला अप्लाई करो। कौन सा फार्मूला? ये वाला, टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू टेंजेंट बीटा बाई 2। और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं कोटेंजेंट गामा बाई 2, कोटेंजेंट गामा बाई। ये किस तरह मैं लिख सकता हूं? तो इसके लिए तरीका है, यहां से यहां तक एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और आपने 90 से माइनस किया है, गामा बाई 2 आपने माइनस किया है। जब आपने 90 यहां से यहां तक एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और आपने एक एंगल यानी गामा बाई 2 एक एंगल है, आपने इससे माइनस किया है, तो माइनस का मतलब है कि 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब एंगल में पाई बाई 2 माइनस गामा बाई 2 हो, पाई बाई 2 वाले टर्म से 90 हो, तो वहां पर टेंजेंट कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट टेंजेंट में चेंज होता है, तो टेंजेंट की जगह पर मैं कोटेंजेंट इसलिए लिखता हूं। और यहां पर 90 है, पाई बाई 2 है, तो ये इसलिए चेंज होता है। अगर 180 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई, तो फिर टेंजेंट टेंजेंट पे रहता है। यहां पर 90 है, पाई बाई 2 है, तो इसलिए टेंजेंट कोटेंजेंट में कन्वर्ट होता है, और गामा बाई 2 लिखता हूं। अब बस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं। ये कंसेप्चुअल पॉइंट ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इस पर फार्मूला अप्लाई करो, टेंजेंट गामा 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2 ये बराबर है साइन 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2 डिवाइड कास 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2। फिर इस पर फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला फर्स्ट एंड फार्मूला नंबर सेकंड एंड फार्मूला नंबर 4। तो साइन 90 इंटू कास गामा बाई 2 माइनस कास 90 डिग्री इंटू साइन 90 गामा बाई 2, कास 90 कास गामा बाई 2 प्लस साइन 90 इंटू साइन गामा बाई 2। अब साइन 90 1 के बराबर है, तो कास गामा बाई 2, और कास 90 0 के बराबर है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं। कास 90 0 के बराबर है, तो ये सब कुछ खत्म हो गया, और साइन 90 1 के बराबर है, तो साइन गामा बाई 2 ये टर्म 0 हो गया, क्योंकि कास 90 0 के बराबर है। आप कैलकुलेटर पर सर्च कर सकते हैं, यहां पर भी ये 0 हो गया। साइन 90 1 के बराबर है, तो यहां पर 1 लिखो कास गामा बाई 2, यहां पर 1 लिखो साइन गामा बाई 2। अब कास गामा बाई 2 डिवाइड साइन गामा बाई 2, कास बाय साइन टेंजेंट गामा बाई 2 के बराबर है, कोटेंजेंट सॉरी कोटेंजेंट गामा बाई 2 के बराबर। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम लेता है, तो आप डायरेक्ट करेंगे। वो जो पहले तरीका मैंने बता दिया। इसके बाद हम लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस 1 बाई कोटेंजेंट बीटा बाई 2 डिवाइड टेंजेंट बराबर है, ये याद रखो, टेंजेंट अल्फा इक्वल 1 बाई कोटेंजेंट, ये आपस में रेसिप्रोकल है, और कोटेंजेंट
1 बाई टेंजेंट और कोटेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कोटेंजेंट है इसलिए हम 1 बाई कोटेंजेंट में चेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू 1 बाई कोटेंजेंट बीटा बाई 2 इक्वल कोटेंजेंट गामा बाई 2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फा बाई 2। इन दोनों का एलसीएम क्या है? कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाई 2। इन दोनों का एलसीएम क्या है? ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1, और इन दोनों का एलसीएम है कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2। इन दोनों का एलसीएम है कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करो। इन दोनों का एलसीएम है कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2। ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करो, 1 1 का 1। अब ये टर्म और ये कैंसिल हो सकता है, कोटेंजेंट गामा बाई 2। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला हम इस तरह लिख सकते हैं, कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 डिवाइड कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू कोटेंजेंट गामा बाई 2। ये डिवाइड में है तो राइट में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 इक्वल कोटेंजेंट गामा बाई 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1, कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कोटेंजेंट गामा बाई 2 इंटू कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, कोटेंजेंट गामा बाई 2। अब ये माइनस वाला लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट गामा बाई 2, और ये दोबारा लिखो, अब तरतीब से लिखो, कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 पहले अल्फा लिखो, कोटेंजेंट बीटा बाई 2 और कोटेंजेंट गामा बाई 2। तो ये आपका प्रूफ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह है, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के बराबर है तो आप शुरू कर दो। कॉट अल्फा कॉट बीटा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गामा प्लस कोटेंजेंट गामा कोटेंजेंट अल्फा इक्वल टू। प्रूफ का तरीका क्या है? आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल है और तीनों का सम 180 के बराबर है। तो ये गामा राइट साइड में शिफ्ट करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये राइट साइड में शिफ्ट करो, 180 माइनस
का मतलब है पाई 80 डिग्री के बराबर और 2 पाई 360 के बराबर, पाई बाई 2 90 डिग्री। ये पहले क्लास में हमने डिस्कस किया। अब इस पर टेंजेंट अप्लाई करो, टेंजेंट अल्फा बोथ साइड टेंजेंट अप्लाई करो। ये 180 डिग्री हम पाई लिख सकते हैं। इस पर फार्मूला अप्लाई करो। कौन सा फार्मूला? फार्मूला ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो अब लिखो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट इसी तरह लिखो टेंजेंट, क्योंकि इसके साथ पाई है, अगर 1 पाई है 2 पाई है 3 पाई है तो फिर टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा। अगर पाई बाई 2 है 3 पाई बाई 2 है 5 पाई बाई 2 है 7 पाई बाई 2 है 9 पाई बाई 2 तो फिर टेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट होगा, टेंजेंट टेंजेंट होगा, इसके साथ गेमा होगा। लेकिन यहाँ पर साइन, तो साइन के लिए ये तरीका है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहां से यहां तक एंगल पाई है 180 डिग्री है और आपने इससे गेमा माइनस क्या है, आपने इससे एंगल माइनस क्या है, तो पाई माइनस गेमा यहां पर आता है। अगर आपने यहां पर प्लस किया है तो फिर गेमा प्लस पाई, पाई प्लस गेमा यहां पर होगा। अब इसके लिए पॉइंट याद रखो, ASTC, ए का मतलब इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, और इसमें cos और इसका रेसिप्रोकल सेकेंट पॉजिटिव। यहां पर गेमा पाई माइनस गेमा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो यहां पर हम माइनस है। इसके बाद टेंजेंट की जगह पर आप 1 बाई कोटेंजेंट लिख सकते हैं, कोटेंजेंट अल्फा 1 बाई कोटेंजेंट बीटा डिवाइड 1 माइनस 1 बाई कोटेंजेंट अल्फा 1 बाई कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 बाई कोटेंजेंट गामा। दोबारा एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा डिवाइड कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, दोनों का एलसीएम सेम है, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 वर्ग कोटेंजेंट गामा बाई 2। इसके बाद आप इसको खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोटेंजेंट अल्फा अब पहले लिख दो, ये कोटेंजेंट अल्फा अब पहले लिख दो और बाद में कोटेंजेंट बीटा, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 इक्वल माइनस 1 बाई कोटेंजेंट गामा। ये डिवाइड में है तो राइट में मल्टीप्लाई होगा, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 बाई कोटेंजेंट गामा, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये राइट में डिवाइड में है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, कोटेंजेंट गामा कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस माइनस प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट गामा कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गामा
माइनस है तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, माइनस प्लस बन गया, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा इक्वल टू 1। अब ये प्रूफ हो गया, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा इसमें मौजूद है, आप अरेंज कर सकते हैं। तो लास्ट वाला पहले लिखो, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, फिर कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गामा सेकंड पोजीशन पर लिखो, और कोटेंजेंट गामा कोटेंजेंट अल्फा ये लास्ट में इक्वल टू 1। तो ये इसका प्रूफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसके लिए ये फार्मूले आप लर्न करो, अगर ये याद है तो फिर मुश्किल नहीं है। Question number 13. Express the following in the form. R sin theta plus pi, where theta and pi बिलॉन्ग टू 1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन ये फॉर्म एस में कन्वर्ट करो, r sin थीटा प्लस पाई। तो r sin थीटा प्लस पाई में कन्वर्ट करने के लिए आप इस इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर कर लो। ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है। a sin थीटा b cos थीटा इस फॉर्म के साथ कंपेयर कर दो, तो sin sin के बराबर है, cos cos के बराबर है, तो a इक्वल 4 एंड b इक्वल 3। अब आप इससे r मालूम करो कि यहां पर r है तो 4 का स्क्वायर ले लो और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 to 25 और इसका रिजल्ट 5। अब इस क्वेश्चन के साथ आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन A बाय 5 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब ये नंबर इसके डिनोमिनेटर में भी लिखो और इसके डिनोमिनेटर में भी लिखो, तो 4 by 5 sin थीटा प्लस 3 by 5 cos थीटा। तो इस 5 की जगह पर आप r लिखोगे कि r के बराबर है, यहां पर sin थीटा है तो आप cos पाई लिखो, और cos थीटा है तो आप sin पाई लिखो, cos थीटा है तो आप sin पाई लिखो। इसके बाद r sin थीटा cos पाई प्लस cos थीटा sin cos थीटा। मैंने अरेंज किया, sin थीटा पहले लिख दिया, फिर cos लिख दिया, cos थीटा फिर sin पाई, और ये हमारे पास फार्मूला है sin थीटा प्लस पाई। sin थीटा प्लस पाई ये फर्स्ट फार्मूला है, यहाँ पर अल्फा बीटा है और वहां पर थीटा और पाई है। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने 4/5 की जगह पर cos पाई लिख लिया और 3/5 की जगह पर sin पाई लिख, ये क्यों लिख लिया?
आप देखो इधर, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। मैं यहाँ पर इसको 4 लेता हूँ, इसको 3 और इसको 5, क्योंकि ये 4 और 3 पाइथागोरियन ट्रिपल है। 3 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपल है। अगर हम 3 पर स्क्वायर ले और 4 पर स्क्वायर ले तो ये 5 स्क्वायर के बराबर है। 9 + 16 25 दोनों साइड बराबर है। ये पाइथागोरियन ट्रिपल। यहां पर मैं लिखता हूं थीटा और यहां पर लिखता हूं पाई। तो साइन cos पाई बराबर है, cos बेसिकली बराबर है cos sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। साइन पर यहां पर थीटा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, 3 में यहां पर लिखता हूं, आप लिख सकते हैं। यहां पर पाई लिख दो, साइन पाई। तो इस पाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3/5 में लिख सकता हूं। अपोजिट एंगल के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, ये एडजेसेंट साइड बेस होता है। इस तरह थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो 4/5 की जगह पर हम cos पाई लिखते हैं। cos पाई, क्योंकि ये cos बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस पाई के लिए बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।